हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जर्नी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्बैलेंस रिलेटेड हैंडलिंग टेक्निक्स के बारे में। जैसे कि हमने इसके ऊपर पहले भी कुछ वीडियो बना रखा है, जो कि हमारा अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग हैंडलिंग टेक्निक के ऊपर था। तो इस वीडियो में हम लोग स्मॉट, जो कि हमारी एक इम्बैलेंस रिलेटेड हैंडलिंग टेक्निक है, इसके बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। सो स्मॉट हमारा क्या होता है, अगर हम लोग इसके फुल फॉर्म को समझे तो हम लोग चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो स्मॉच का मतलब होता है हमारा सिंथेटिक मेजॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। सो सिंथेटिक मेजॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक हमारी होती क्या है? मान लीजिए, मैं फिर से वही एग्जांपल लूंगा जैसे कि मैंने पहले यूज करके उस एग्जांपल का आपको अप सैम्पलिंग एंड डाउन सैम्पलिंग समझाया था। मान लीजिए आपके पास 900 सैंपल और मेरे पास 100 सैंपल है। सो 900 सैंपल आपके पास है और 100 सैंपल मेरे पास है। तो क्या ये जो डेटा है, पूरा होल डेटा सेट है, वो बैलेंस है कि इम्बैलेंस? सीधी सी बात है, वो इम्बैलेंस है। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आप क्लास ए है और मैं क्लास बी हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है। क्लास ए जैसे कि आप है और आपके पास है 900 सैंपल, और क्लास बी मैं हूँ और मेरे पास है केवल 100 सैंपल। सो इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? तो सीधी सी बात है, इसको हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे 800 सैंपल क्लास बी के अंदर अगर और ऐड ऑन कर दे, तो 900 सैंपल हमारे पास क्लास ए के अंदर आ जाएंगे, और 900 सैंपल हमारे पास क्लास 900 सैंपल हमारे पास क्लास बी के अंदर आ जाएंगे, और 900 सैंपल ऑल्सो हमारे पास क्लास ए के अंदर है। तो डेटा हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। सो अब यहाँ पे जो हमारा 800 सैंपल आएगा, वो क्या होगा हमारा? सो वो हम लोग जनरेट करेंगे सिंथेटिक मेजॉरिटी ओवर क्लास या ओवर सैंपल टेक्निक्स की मदद से, जिसको हम बोलते हैं फेक या आर्टिफिशियल सैंपल का यूज करके हम लोग उसको जनरेट करेंगे। हम लोग क्लास बी के डेटा को अच्छे से एनालाइज करेंगे। ठीक है। और क्लास बी के डेटा को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हम लोग जितनी भी हमें और नीडेड डेटा की जरूरत होगी, ठीक है, या नीडेड डेटा हमें जितना चाहिए होगा, हम लोग उसको यूज कर लेंगे। तो कैसे करने वाले हैं इन सारी चीजों को, चलिए अच्छे से समझते हैं। सो सिंपली हमें इसके लिए एक नई लाइब्रेरी की नीड होगी। जैसे कि पिछले वाले प्रोग्राम में हमने नमपाई पांडास और एसकेलन की मदद से चीजों को अच्छे से समझा था, तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। सो आप लोग डायरेक्टली ये कमांड लिखोगे और फिर आपको जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, नमपाई पांडास एसकेलन या साइकिलर, तो आप लोग डायरेक्टली उसको नाम लिखोगे यहाँ पे और वो इंस्टॉल हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं एक नई लाइब्रेरी का यूज करने वाला हूँ, इमलन का। और मैं जैसे ही पिप इंस्टॉल इमलन लिखा, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आ गई, क्योंकि हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। आप लोग जब इसको रन कराओगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल। और अब हम लोग करने वाले हैं अपने डेटा सेट को जनरेट, और उसके लिए हमें करना होगा एसके लर्न के अंदर डेटा सेट नाम की एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट इंपोर्ट कराऊंगा। ओके। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेक क्लासिफिकेशन। इसको रन करता हूँ। तो ये हमारा अच्छे से रन हो गया। और अब हम लोग करते हैं अपने डेटा सेट को क्रिएट। सो मैं करूंगा एक्स वाई, एक्स वाई के फॉर्म में चाहिए, और मेक क्लासिफिकेशन का यूज करके मैं करूंगा एन सैंपल पहले तो प्रोवाइड करूंगा। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज उसको आप लोग चेकआउट कर लो। ठीक है। तो चीजें आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होंगी। और अगर आपको थोड़ा सा भी इम्बैलेंस के बारे में पता है, तो आप कैरी ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो मैं यहाँ पे एन सैंपल, जो हमारा टोटल सैंपल होने वाला है, वो हम यहाँ पे कितना रखे हैं? हम रखे हैं 1000। ठीक है। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ एन डॉट रैंडम, और इसको मैं करता हूँ 0। और मैं क्या कर दूँ, और मैं फीचर दे देता हूँ। ठीक है। कितने उसमें फीचर्स होंगे या कितनी मैं फीचर्स को यहाँ पे कॉलम से भी बोल सकता हूँ, तो यहाँ मैं 2 फीचर्स रखना चाहूंगा। और एन क्लस्टर में प्रोवाइड कर देता हूँ, एन क्लस्टर पर क्लास। सो एन क्लस्टर पर क्लास मैं इसको कर देता हूँ 1। और मैं वेट भी दे सकता हूँ। सो वेट मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0.90। ओके। और रैंडम
स्टेट, रैंडम स्टेट हमारा क्या करता है, रैंडम स्टेट हमारा जो उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है उसको हमारा फिक्स आउट करता है, ठीक है। जो भी हम रैंडम नंबर को जनरेट कराएंगे वो हमारा बार बार चेंज ना हो, ठीक है। इसलिए जैसे हमारा सीड फंक्शन वर्क करता है वैसे ही हमारा रैंडम स्टेट भी वर्क करता है, ठीक है। सो मैं इसको रख कराता हूँ, अच्छे से हो गया। और अगर मैं इंपोर्ट कराऊँ पांडास को एज पीडी और df1 के अंदर ले लेता हूँ अपने एक्स डेटा को, ठीक है। डेटा फ्रेम एक्स और मैं कॉलम प्रोवाइड करूंगा जो कि मैं रखूंगा f1 f2, ठीक है। और सेम ऐसे ही अगर मैं df2 कर दूं और उसके अंदर मैं y का डेटा दे दूं, सो 1 सेकेंड, pd डॉट डेटा फ्रेम एंड y को मैं यहाँ पे y का भी मैं कॉलम दूंगा। सो और y के अंदर मैं टारगेटेड वैल्यू रखूंगा, ठीक है, टारगेट। और फाइनल ts नाम का एक वेरिएबल बना करके उसके अंदर मैं इसको क्या कर दूं, कॉनकैट कर दूं। सो कॉनकैट हमारा क्या करेगा, कॉनकैट हमारा df1 और df2 को हमारा एक कॉलम के अंदर या सॉरी कॉलम नहीं, हमारे एक डेटा सेट के अंदर उसको कॉन्कैटनेट कर देगा या मैं उसको बोलूं एज इट इज ऐड कर देगा, ठीक है। सो कॉनकैट कॉनकैट मुझे क्या क्या कराना है, सो df1 df2 और इसकी मैं एक्सेस रख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हमारा अच्छे से रन हो गया। और अगर मैं देखूंगा फाइनल स्टेट या फाइनल df डॉट हेड फंक्शन की मदद से मुझे केवल स्टार्टिंग से 5 रोज का डेटा चाहिए तो आप लोग यहाँ पे सिंपली देख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा करके इसको आपको टेल भी दिखा दूं तो फाइनल डॉट टेल रन किया तो आप लोग यहाँ पे जो हमारी लास्ट की 5 रोज का डेटा है आप लोग उसको भी देख सकते हो, जो स्टार्टिंग की 5 रोज का डेटा है आप लोग वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको दिखाऊं कि फाइनल डीएफ के अंदर हमारी टारगेटेड वैल्यू का काउंट कितना है और कितनी हमारे पास टारगेटेड वैल्यू है, किस टाइप की है। किस टाइप का मतलब कि वो 1 है या 0। सो 0 हमारे पास कितनी है और 1 हमारे पास कितनी है, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टारगेट डॉट वैल्यू काउंट। और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 0 जो है हमारे पास वो 896 है और 1 जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास 104 है, ठीक है। सो 1 सेकेंड, अब हमारे पास यहाँ पे 900 और 100 का डेटा बन गया, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में ही बात की थी या जब चीजों को समझ रहे तभी हम जब बात की थी तो हम उस हिसाब से चीजों को लेकर के चलते हैं, ठीक है, कि आप लोग चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाओ। और अब हम लोग इम्पोर्ट कराएंगे मैटप्लॉटलिब को। जानते हो कि मैटप्लॉटलिब का काम क्या होता है, नहीं जानते हैं, बता देता हूँ। इसका काम होता है विजुअलाइजेशन का। सो पाई प्लॉट और इसको मैं करूंगा एज plt। और मैं स्कैटर प्लॉट की मदद से आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये अभी जो 900 हमारे पास 0 है और 100 हमारे पास 1 है, वो अगर मैं स्कैटर प्लॉट की मदद से इसको अगर मैं विजुलाइज कराऊंगा तो कैसा आएगा। फाइनल df
और इसके अंदर मैं रखूंगा F1 फाइनल DF। इसके अंदर मैं रखूंगा F2 सो अगर मैं रन कराऊं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास जो 900 डेटा है जो कि हमारा जीरो का है वो यहाँ पे इतना ज्यादा है, ठीक है। और जो हमारे पास वन का डेटा है वो कितना सा मतलब कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्मॉल डेटा है और ये हमारे पास एक बिग डेटा है, तो हमें इसी को बैलेंस करना है कि जितना हमारे पास ये जीरो टारगेट वैल्यू का जो हमारे पास डेटा सेट है और कितना हमारे पास ये वन टारगेटेड वैल्यू का जो सैंपल है, इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे उसको मैं चलिए दिखाता हूँ। सो जो हम लोग स्टार्टिंग में इमलर्न लाइब्रेरी को इंस्टॉल किए थे, सो उसी का यूज करके बहुत इजीली हम लोग चीजों को समझने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगा इमलर्न को और इमलर्न के अंदर मैं यूज करूंगा ओवर सैम्पलिंग का, ठीक है। मैं इंपोर्ट कराऊंगा SMOT इस वर्ड। सो ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक पैकेज के रूप में, ठीक है। सो मैं करूंगा ओवर सैंपल्स सैंपल। इसके अंदर मैं यहाँ पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा एक्स एंड वाई का जो भी हमारा डेटा है, लाइक ओवर सैंपल के अंदर ओवर सैंपल और इसको मैं करूंगा फिट रीसैंपल। सो फिट रीसैंपल हमारा क्या करता है कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें करता है वो रीसैंपल करता है, और यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं करूंगा, नॉट का यूज, ठीक है। और मैं ये दे दूंगा जो भी हमारे पास डेटा होंगे या जो जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। सो वन हमारे पास है सबसे पहले F2 फाइनल GF और टारगेट। टारगेट अगर मैं इसको रन कराऊं, ठीक है, ये हमारा अच्छे से रन हो गया। और अब मैं देखता हूँ शेप, किसका शेप देखूंगा मैं, एक्स का शेप देखूंगा। सो एक्स का शेप आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास 1800 डेटा है, ठीक है। सो अगर मैं वाई का शेप देखूं, यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 1800 हमारे पास रोज है और 2 हमारे पास कॉलम्स है, ठीक है। तो वाई का अगर मैं शेप देखूं, वाई शेप आप लोग वाई का शेप भी देख सकते हैं, हमारे पास 1800 यहाँ पे रोज है, ठीक है। और अगर मैं कर लूं चेक लेंथ ऑफ वाई y is equal to 1। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 900 आया, ठीक है, टारगेटेड के अंदर। और अगर सिंपली मैं इसको 0 कर दूं तो ये भी हमारे पास 900 है। मतलब टोटल हमारे पास टारगेट वैल्यू कितनी है, हमारे पास वन की टारगेट वैल्यू 900 है और जीरो की भी हमारे पास टारगेटेड वैल्यू 900 है, ठीक है। अभी आप लोग कहोगे कि एक्स शेप के अंदर हमारे पास 1800 रोज है, ठीक है, लेकिन 2 कॉलम्स है। तो 2 कॉलम्स हमारा F1 और F2 का है। और वाई शेप के अंदर हमारे पास केवल टारगेटेड वैल्यू है जो कि हमारी 0 और 1 से बनी हुई है, ठीक है। जो हमारे पास केवल एक कॉलम है तो सीधी सी बात है हमारे पास यहाँ पे कॉलम जो है वहां पे नहीं डिफाइन किया गया क्योंकि ऑलरेडी है 1, ठीक है। और अगर मैं सिंपली फिर से आपको इसको स्कैटर प्लॉट की मदद से यहाँ पे चीजों को विजुलाइज करके दिखाऊं तो आप लोग सिंपली देख पाओ कि दोनों कैसे बैलेंस हो चुके हैं। सो डेटा फ्रेम, इसके अंदर मैं करता हूँ एक्स को अपने प्रोवाइड, तो कॉलम हमारी क्या है
कॉलम में हमारा आ जाएगा F1 एंड F2। सो F1 कॉमा F2, और अगर DF2 के अंदर मैं दे दूं PD डॉट डेटा फ्रेम, और सिंपली मैं यहाँ पे Y कॉमा कॉलम दे करके यहाँ पे मैं टारगेट दे दूं। सो टारगेट टारगेट के बाद में देखो यहाँ पे ओवर सैंपल जो मैंने किया था, सो ओवर सैंपल DF, और इसके अंदर मैं कर दूं PD डॉट कॉनकैट। सो ओवर सैंपल डॉट DF नाम का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल जनरेट किया, और हम इसको कर देते हैं जो हमारे पास DF1 और DF2 है, इसको हम लोग कॉनकैट कर देंगे। सो DF स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करना, सो DF1 कॉमा DF2, और एक्स में दे दूंगा 1। ठीक है, मतलब इसे कॉलम वाइज कॉनकैट कर। सो एक्स इज 1। सो अगर मैं रन करूं तो ठीक है, और अगर मैं इसको स्कैटर प्लॉट की मदद से शो करना चाहूँ तो मैं वो भी कर दूंगा। यहाँ पे शो करता हूँ मैं स्कैटर ओवर सैंपल DF का, इसके अंदर मैंने इन सारी चीजों को स्टोर कराया, और इसके अंदर मैं करूंगा F1 को पहले तो प्रोवाइड प्रोवाइड करूंगा मैं, एंड फिर से ओवर सैंपल DF के अंदर मैं प्रोवाइड करूंगा F2 को। सो F2, और ऐसे ही मैं किसको प्रोवाइड करूंगा, ऐसे में प्रोवाइड करूंगा टारगेट। सो टारगेट रन करूं, ठीक है। सो अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो डेटा है, ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पे पहले का डेटा दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी येलो डॉट्स है वो हमारे पास जो क्लास बी का डेटा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लास बी का डेटा हमारे पास एक स्मॉल क्लास का डेटा है जो हमारे पास केवल 100 है। ठीक है, और बिग क्लास का डेटा जो हमारे पास 900 है। सो स्मॉल क्लास का डेटा हमारे पास येलो से प्रेजेंट आउट हो रहा था, और जो हमारे पास पर्पल कलर से जो डेटा हमारा प्रेजेंट किया जा रहा था वो हमारे पास क्या था, हमारे पास क्लास बी का डेटा था। ठीक है, सो जब हमने इसको बैलेंस किया तो येलो आप लोग देख सकते हो, जो हमारे पास जितना येलो है उतना ही हमारे पास यहाँ पे अ, जो पर्पल कलर का जो डेटा है जो हमारे पास क्लास ए और बी का है, तो ये दोनों हमारे पास बैलेंस हो चुके हैं। आपको हो सकता है कि यहाँ पे लग रहा हो कि पर्पल कलर वाला हमारे पास ज्यादा है। क्यों ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पे जो डॉटेड है वो एक दूसरे के ऊपर मतलब ओवर आउट हो चुकी है, और येलो में भी सेम यही चीज हुआ है। तो यहाँ पे ये हमें थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये दोनों बैलेंस है। आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि लेंथ ऑफ जब मैंने वाई टारगेटेड वैल्यू को देखा तो हमारे पास 900, और जब हमने जीरो को देखा तो वो भी हमारे पास 900 थी। तो हमारे पास डेटा जो है बैलेंस है, तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप चीज अच्छे से समझ में आई है तो जानते हैं क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट आउट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप लोग प्लीज उसको पूछिएगा, मैं उसको क्लियर कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।